टू जी हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल। हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th के हिंदी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण 60 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम लोग चर्चा करेंगे और ये आगामी बोर्ड परीक्षा जो 17 फरवरी से होने वाला है इसके लिए महत्वपूर्ण ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो चलिए हम लोग बिना समय को गंवाए हुए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएँ ये किस की भाषाएं हैं? उत्तर भारत की, पश्चिम भारत की, पूर्वी भारत की और दक्षिण भारत की। तो दक्षिण भारत की ये जो है आपका प्रमुख भारत जो है ये भाषाएं हैं। तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ कहाँ की भाषाएं हैं? तो दक्षिण भारत की। पानी उतारना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो पानी उतारना मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वह शर्म न रहना, पराजित होना, मुसीबत टालना, खतरे की संभावना होता। तो शर्म न रहना यानी पानी उतारना का मतलब शर्म नहीं रहने देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरी लिपि शीर्षक निबंध के रचनाकार कौन है? तो नागरी लिपि के लेखक कौन है? तो गुणाकर मूल्य है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार का होता है? तो हिंदी भाषा में वचन जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवग्रह, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो नवग्रह शब्द जो है वो आपका द्विगु समास का उदाहरण है। जितने भी नंबर से, संख्या से संबंधित अगर शब्द है वो सभी के सभी द्विगु समास है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है लंदन, लाहौर, अबनियो या लखनऊ? तो अबनियो शहर जो है वो रोन नदी के किनारे अवस्थित है। अज्ञाय का जन्म कब हुआ था? तो अज्ञाय का जन्म अगर बात करें तो इनका जन्म 7 मार्च 1911 को हुआ था। 7 मार्च 1911। 8 नंबर क्वेश्चन, अभिव्यक्त, अभिव्यक्त शब्द में निहित उपसर्ग है अ, अभि, अब, अभिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा अभी। अभी जो हो जाएगा इसका। काशी किसकी पाठशाला है? काशी किसकी पाठशाला है? संस्कृत की, नृत्य की, नर्तन की या वादन की? तो काशी किसकी पाठशाला है? तो वो हो जाएगा संस्कृति की। काशी जो है वह संस्कृति की पाठशाला है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? केरल में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या हैदराबाद में? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मदुरई में जो है यह मीनाक्षी मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधिया कैसा है? तो ये कविता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, विशेषण के भेद होते हैं। विशेषण के कितने भेद होता है? 1, 2, 3, 4। तो 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, 4 हो जाएगा। इसके बाद है 13 नंबर में, कुंवर नारायण रचित पाठ है तो एक वृक्ष की हत्या, बी आंसर हो जाएगा आपका। या लकुटी अरु कमरिया परराज तिहूँ हनपुर की ताजी डारो, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो इस पंक्ति के जो रचनाकार है वो आपका कौन है? रसखान जी है। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म के लेखक कौन है? तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म ये किसका है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का। संख्यावाचक विशेषण है तो संख्या का मतलब क्या हुआ कि नंबर, तो 4 हो गया यानी 16 का क्या हो जाएगा? ए। 17 नंबर क्वेश्चन है, नाना काना साहब का संबंध है? तो गुरु नानक से संबंधित है नाना काना साहब। 17 के बाद 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, रसखान किस विषय में सिद्ध थे? सवैये छंद में, कविता में, मुक्तिवाद में या रीति मुक्त काव्यधारा में? तो 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, सवैये छंद में। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार हैं? मलयालम का, मराठी का, गुजराती का या भोजपुरी का? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गुजराती का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर में, अमरकांत का जन्म कब हुआ था? तो अमरकांत का जन्म जो है 1925 ईस्वी में हुआ था और यही अमरकांत जी है जो बहादुर कहानी के लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाववाचक संज्ञा है मोहन, सेना, बचपन, पत्थर? तो बचपन क्या है आपका? ये भाववाचक संज्ञा है। 22 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता था, हंगामा करता था, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था या रोने लगता था? तो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता था, आंसर सी हो जाएगा। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था? तो देवी नदी के बांध के नीचे था ये जो है लक्ष्मी का घर था, डी आंसर हो जाएगा 23 का। 24 नंबर है, कथक नृत्य के पर्याय माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन? तो पंडित बिरजू महाराज जो है वह कथक नृत्य के जो है कहने का मतलब पर्याय माने जाते हैं, जबकि बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है भलाई, दूध, सुंदरता या अच्छा? तो भाववाचक संज्ञा हमें बताना है तो ये क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? भलाई, यानी ए हो जाएगा राइट आंसर आपका, ये हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? तो जीत जीत में निरखत हूँ पाठ के केंद्र में कौन है? बिस्मिल्लाह खां, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज या उपयुक्त सभी?
तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बिरजू महाराज, जित जित में लिखत हूँ, जो यतीन्द्र मिश्र के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अज्ञेय ने सूत्रपात किया है छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का या प्रपद्यवाद का? तो 27 का आंसर हो जाएगा सी, प्रयोगवाद का। 28 नंबर है, स्वर संधि का उदाहरण है रामावतार, परमानंद, कविंद्र या उपयुक्त सभी? तो 28 का डी हो जाएगा, सभी में स्वर संधि का जो है वर्णन किया गया है, मेल किया गया है। मदन है सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा या सेन साहब के मित्र का बेटा? तो मदन जो है वह उनके किरानी का बेटा है, सी हो जाएगा। अन्य पुरुष डैश भेद है, संज्ञा का, विशेषण का, क्रिया का या भाववाचक सर्वनाम का? तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, भाववाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। नेक्स्ट है 31 नंबर, पंडित बिरजू महाराज का गांडा बांधा था किसने? उनके पिताजी ने उनको गांडा बांधा था पैर में। लौट कर आऊँगा फिर किसके द्वारा लिखा गया है? तो जीवनानंद दास के द्वारा लिखा गया है। ये सभी एक वन लाइनर क्वेश्चन है जिसको हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ों को पहले से ही पढ़े होइएगा। जापान पर परमाणु बम गिराया गया, इंग्लैंड ने, अमेरिका ने? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर गिराया था। 33 के बाद अगर देखें क्वेश्चन, यहाँ देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, रोन नदी है, रोन नदी कहाँ है? भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में, रूस में? तो फ्रांस में रोन नदी है, बी आंसर हो जाएगा। द्विगु समास नहीं है, तो द्विगु समास त्रिलोक, भाई बहन, शताब्दी या नवरत्न? तो ये भाई बहन क्या है आपका? द्विगु समास नहीं है, ये भाई बहन द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए, फेंकने के लिए? तो कुएं में पालने के लिए जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता नहीं है, अक्षर ज्ञान कविता है, स्वदेशी कविता है, हमारी नीति कविता है, शिक्षा और संस्कृति ये क्या है? निबंध है, एक तरह से महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। मोहारा नदी शहर से कितनी दूर थी? 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी, 3 मील थे। राजदूत में कौन सा समास है? तो राजा का दूत, राजदूत तत्पुरुष समास है। अवनिया नदी जो नदी है, अवनियो डैश नदी के किनारे थी? तो रोन नदी के किनारे थे, बी आंसर। 41 नंबर में, गिरधर लाल है सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता या सेन साहब का पड़ोसी? तो मदन का पिता है। संतु डैश के मारे काँप रहा था? तो ठंड के मारे जो है वह काँप रहा था। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? तो बहुब्रीहि समास जो होता है आपका जिसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता है जबकि उसके कोई अलग अर्थ निकलते हैं, जैसे दशानन है ना? तो ये क्या है? यानी दशानन का अर्थ क्या हो गया कि रावण, ठीक है। लंबोदर गणेश, लंबा है जिसका उदर, लेकिन उससे एक नया अर्थ निकलता है गणेश भगवान। मैक्स मुलर के अनुसार जो है सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य परिपूर्ण देश कौन सा है? तो भारत है। कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो कमरुद्दीन जो बिस्मिल्लाह खां का मूल नाम था, इनका जन्म बिहार में हुआ था, बिहार के डुमरांव में। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, पुनर्जन्म, बागीश या जगन्नाथ या उपयुक्त सभी? तो 46 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए, पुनर्जन्म जो है वो स्वर संधि, व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खां डैश के निवासी थे? डुमरांव के, सीतामढ़ी के, दरभंगा का या पटना का? तो डुमरांव के थे। 47 का ए। मछली कहानी के लेखक हैं कौन है? तो विनोद कुमार शुक्ल है। विनोद कुमार शुक्ल जो है वो मछली कहानी के लेखक है। धर्मात्मा का संधि विच्छेद क्या होता है? तो धर्मात्मा का संधि विच्छेद धर्म जोड़ आत्मा होता है, यानी 49 का डी हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, जन्म से ही पागल थी कौन? तो मंगू थी जन्म से ही पागल, सी आंसर हो जाएगा। 51 निबंध है, परंपरा का मूल्यांकन, मछली बहादुर या भारत माता? तो परंपरा का मूल्यांकन। आपका संगीत शास्त्र अंतर्गत सुशीर वाद्यों में है शहनाई, तबला या बांसुरी या ढोलक? तो 52 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों ये हो जाएगा शहनाई। और प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन थे? बिस्मिल्लाह खान जी। शुद्ध शब्द हैं रोशन, आकांक्षा, कर्तव्य, उत्कर्ष? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शुद्ध शब्द। इसमें से कौन सा होगा? तो अगर बात करें तो कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। शुद्ध शब्द, हालांकि इसमें शुद्ध शब्द नहीं होना चाहिए, भी उत्कर्ष भी सही है और आकांक्षा भी सही है,
यानी ए जो है वह शुद्ध शब्द नहीं है। ठीक है, नहीं अगर पूछता तो क्या हो जाता है, रोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्स मुलर डैश का विद्वान है, तो जर्मनी का विद्वान है। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है, तो 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ये सावरदैया। बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में जो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका दोस्तों, प्रत्यय किसको कहते हैं, प्रत्यय किसको कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो आपका हो जाएगा 56 का बी हो जाएगा आपा, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये बाद में आकर के, जो किसी शब्द के बाद में आकर के उसके अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय है जो शुरू में आता था, आपा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सीता के कितने बेटे थे, तो सीता के 3 बेटे थे। राइट आंसर 57 का क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य किस में से कौन सा है, तो शुद्ध वाक्य है यह मेरी पुस्तक है ना, यह मेरी पुस्तक है, या रोटी ताज़ी है, दाल कच्चा है, सुरेश को पूछो। तो यह मेरी पुस्तक, रोटी ताज़ी है, या दाल कच्चा है, या सुरेश को पूछो, तो क्या हो जाएगा, रोटी ताज़ी है, ये हो जाएगा बी। 58 के बाद 59 देखते, धौते विश्वास कहानी किस पर आधारित है, तो बाढ़ की समस्या पर। 60 में अभाव में कौन सा उपसर्ग है, तो अभाव में जो उपसर्ग है और कौन सा उपसर्ग होगा दोस्तों, तो 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए जो है अ उपसर्ग है, जो पहले आकर के अर्थ में परिवर्तन करता है। तो इस तरह से 60 प्रश्नों को देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारा स्टडी यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब